नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की, क्योंकि हमने विकारी शब्द कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों, और आज हम लेकर आए अविकारी शब्दों को। तो अविकारी शब्दों को स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों। अविकारी शब्द होते क्या है दोस्तों? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं होता है या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। मैं यहां लिख दूं, जिनमें लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द होता है दोस्तों। जिनमें लिंग, वचन, काल के आदि के प्रभाव का मतलब लिंग, वचन, काल में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों, वो अविकारी होता है। देखिए दोस्तों, इसे हम अवयवी कहते हैं। अविकारी को हम अवयवी बोलते हैं। अविकारी को हम अवयवी बोलते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? अव्यय का शाब्दिक अर्थ देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ अ और अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं। अ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं। और वे का मतलब होता है दोस्तों खर्च या परिवर्तन। जिनमें लिंग, वचन और काल या क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी का मतलब है जिनमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों, वही अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी का मतलब है कि जिनमें वचन, लिंग, काल या क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिनमें सेम रहता है दोस्तों, वह अविकारी शब्द होता है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण है अपने, जैसे मैं लिख दूं खब के बाद में धीरे, तेज, उसके बाद में मैं लिख दूं और उसके बाद में लिख दूं दोस्तों वहां। अब देखिए दोस्तों, इनको समझिए हम। खब का मतलब जैसे ये हम बोलते हैं उदाहरण में खब। अब खब आप किसी भी लो यानी कि इसको कैसे भी उठाओ आप इस शब्द को खब, पता चलेगा कि कब की बात चल रही है, यानी कि कब कौन सी बात है कि कब। और अगर बोले धीरे, तो धीरे को आप लड़की के लिए प्रयुक्त करो, लिंग में परिवर्तन कर लो या काल में परिवर्तन को भूतकाल में बोलो या पास्ट में बोलो, कैसे भी बोलो दोस्तों, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। धीरे का मतलब ये होगा कि वो चीज धीरे है, बस। पंखा धीरे घूम रहा है, धीरे घूमेगा। पंखा धीरे घूमता था, कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। यानी कि इन अव्यय शब्दों में जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी की परिभाषा यही है, जिनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। और अविकारी शब्दों को हम अवयवी कहते हैं। और अव्यय का साफ देकर तो मैंने यहाँ बताया दोस्तों। अब चलते हैं हम अव्यय के भेदों पर। चले दोस्तों, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं दोस्तों? अव्यय के 4 भेद है दोस्तों। कितने भेद हैं? 4। अव्यय के कितने भेद है दोस्तों? 4 भेद हैं। चलिए पहला लिखते हैं। पहला जो है दोस्तों, ये है अपना समुच्चय बोधक, ये है अपना क्रिया विशेषण। पहला है हमारा क्रिया विशेषण। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों समुच्चय बोधक। तीसरा है दोस्तों अपने संबंध बोधक। और जो लास्ट है दोस्तों वो है विस्मयादि बोधक।
अव्यय के भेद की बात ले दोस्तों, अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है दोस्तों। क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब ये के भेद चल रहे दोस्तों। तो पहला जो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद है दोस्तों। उपभेद जिन्हें हम कहेंगे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इसके बाद में समुच्चय बोधक के भी 2 भेद है दोस्तों, 2 उपबोध हैं। यानी कि पहला है समानाधिकरण, समानाधिकरण। पहला कौन सा है दोस्तों? समानाधिकरण। और दूसरा है वेदीकरण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, समुच्चय बोधक के 2 भेद है दोस्तों। अब हम एक एक को डिटेल वाइज लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम लेंगे क्रिया विशेषण को। चलिए दोस्तों, क्रिया विशेषण। पहला है दोस्तों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? जो क्रिया के होने के संबंध में हमें बताते हैं दोस्तों, क्रिया के संबंध में हमें जानकारी देते हैं, वो क्रिया विशेषण है दोस्तों। चलिए मैं यहां परिभाषा लिखता हूं। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। नाम क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण में यहां ले लूं, जैसे यहां, वहां, जल्दी, उसके बाद में बहुत। ये कुछ उदाहरण है दोस्तों क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण की बात ले दोस्तों, ऐसे अव्यय जो क्रिया के बारे में विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दोस्तों, यहाँ, वहां, जल्दी, बहुत, ये क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 उपभेद बताए दोस्तों। तो पहला है उनमें कालवाचक। चलिए दोस्तों, कालवाचक। कालवाचक क्या है दोस्तों? ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो समय का बोध कराते हो। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में समय का बोध कराते हो दोस्तों, वो कालवाचक कहलाएंगे। जैसे कि मैं यहां उदाहरण लिख देता हूं, आज मेरी परीक्षा है। आज मेरी परीक्षा है, कालवाचक। आज मेरी परीक्षा है उदाहरण है दोस्तों कालवाचक का। आज मेरी परीक्षा है। क्या इसमें समय का पता चल रहा है? चल रहा है। आज भाई आज है,
चलिए एक और, तुम दिल्ली कब आओगे, तुम दिल्ली कब आओगे। ये जो मैंने रेखांकित किया दोस्तों, आज कब, ये है दोस्तों कालवाचक के उदाहरण दोस्तों। यानी कि इनमें समय का बदल है, कब यानी कि दिनों की बात हो रही है, भाई 5 दिन बाद में आओगे, वह उस दिन में आओगे, यानी कि जहां समय की बात आ जाए दोस्तों वो कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब आओगे, इनमें ये जो आज और कब है दोस्तों ये कालवाचक के उदाहरण है दोस्तों। चलिए अन्य उदाहरण में यहाँ और लिखवाता हूं दोस्तों, अन्य उदाहरण, कल प्रातः प्राय अभी अभी अब बाद में पहले प्रतिदिन लगातार तुरंत। चलिए दोस्तों ये उदाहरण है, कुछ उदाहरण है कालवाचक के। अब इनमें देखिए दोस्तों, कल के बारे में हमें पता चल जाएगा कि कल की बात हो रही है, यस्टरडे। प्रातः यानी कि सुबह की बात है दोस्तों, प्राय हमेशा, अभी अभी यानी कि जस्ट नाउ, अब यानी कि अभी, और बाद में यानी कि थोड़े समय बाद में, पहले, प्रतिदिन, लगातार और तुरंत। ये शब्द जो जहां पर प्रयुक्त होंगे वाक्य में, वहां कौन सा अव्यय होगा दोस्तों, तो वो होगा कालवाचक अव्यय। और कालवाचक कौन से में आएगा, क्रिया विशेषण में। ऑप्शन में आया दोस्तों कि भाई ये क्रिया विशेषण का नाम आ जाए तो आपको लगाना क्या है, क्रिया विशेषण, और वहां आ जाए कालवाचक, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, कालवाचक, यानी कि जिसमें समय के बारे में पता चलता हो दोस्तों वो है कालवाचक। चलिए दोस्तों अगला जब हम पढ़ते हैं, अगला दूसरा क्या है दोस्तों, स्थानवाचक। स्थानवाचक का क्या है दोस्तों, क्रिया के घटित होने का, क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में चल रहे हैं दोस्तों। स्थानवाचक का मतलब यह है कि क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, स्थानवाचक। इसमें उदाहरण कैसे है दोस्तों, चलिए उदाहरण देखिए आज, उदाहरण जैसे कि यहाँ, वहां, इसके बाद में देखो वहीं, कहीं, इसके बाद में आप ले ले सामने, इसके बाद में आप ले ले निकट, इसके बाद में आप एक और ले ले दोस्तों ऊपर, नीचे, बाएं, दूर, पास, अंदर। ये कुछ उदाहरण है दोस्तों स्थानवाचक के। देखिए दोस्तों, यहाँ, वहां, वहीं, कहीं, सामने, निकट, ऊपर, नीचे, बाएं, दूर, पास, अंदर। यानी कि ये उदाहरणों से पता चल रहा है दोस्तों कि ये, जैसे कि आप ले लें यहाँ पर है, यानी स्थान का पता चल रहा है। कोई व्यक्ति के बारे में बात जाए कि वो वहां पर है, तो यहाँ से स्थान के बारे में जहां पर हमें जानकारी प्राप्त हो जाए दोस्तों वो आएगा स्थानवाचक के अंतर्गत।
अव्यय की बात है दोस्तों, ये कभी बदलते नहीं है। ऊपर का मतलब हमेशा ऊपर ही होगा, ना ही नीचे होगा। यानी कि स्थानवाचक में ये उदाहरण है दोस्तों, यहाँ वहाँ वहीं कहीं सामने निकट ऊपर नीचे दूर पास अंदर, ये उदाहरण है दोस्तों स्थानवाचक के। क्रिया विशेषण में दूसरे नंबर पे जो था दोस्तों स्थानवाचक। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर पे जो आएगा रीतिवाचक। चलिए दोस्तों रीतिवाचक में चलते हैं। अगला जो है अपना रीतिवाचक। अगला क्या है दोस्तों रीतिवाचक। इसमें क्रिया के रीति क्रिया के रीति को व्यक्त करता है दोस्तों। क्रिया के घटित होने को रीति को व्यक्त करता है दोस्तों। ये रीतिवाचक का मतलब है कि क्रिया के घटित होने में जो रीति व्यक्त होती है दोस्तों, उसे हम रीतिवाचक कहेंगे। जैसे कि आप उदाहरण की सहायता से समझे दोस्तों, इसमें क्रिया के निश्चित निश्चय अनिश्चय के बाद आप ले लें स्वीकार, या आप ले लें निषेध आदि के बारे में व्यक्त होती है जानकारी, व्यक्त हो। रीतिवाचक का मतलब क्या है दोस्तों, जिनमें क्रिया के निश्चय अनिश्चय स्वीकार निषेध की जानकारी व्यक्त हो दोस्तों, वो रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, देखिए दोस्तों तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो इसमें जो धीरे धीरे है यहाँ पर रीति है कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। देखिए दूसरा, जरा तेज कदम चलाओ, जरा तेज कदम चलाओ। इसमें जो तेज है दोस्तों ये भी रीतिवाचक है। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं हम, झटपट पहुंचना है। इसमें जो झटपट शब्द है दोस्तों ये भी रीतिवाचक का है। यानी रीति का मतलब है कि इसमें हमें पता है कि धीरे धीरे है, तेज है, झटपट है, यानी कि इनका एक क्रम है दोस्तों। इन क्रम के बारे में ये है कि क्रिया को रीति को जो व्यक्त करें उन्हें हम रीतिवाचक में रखते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण है ये धीरे धीरे, तेज और झटपट, ये रीतिवाचक को दर्शाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और जो अपना बच गया आज के लिए, परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण का अंतर्गत जो चौथा है दोस्तों परिमाणवाचक। चलिए दोस्तों परिमाणवाचक ऐसे अव्यय जो क्रिया की, ऐसे अव्यय जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता को व्यक्त करें या जानकारी प्राप्त करें। परिमाणवाचक का मतलब है दोस्तों ऐसे अव्यय जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता को व्यक्त करें दोस्तों, क्रिया की अधिकता और न्यूनता को व्यक्त करें। देखिए दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण क्या है दोस्तों, कितने रुपए लगेंगे, ये एक उदाहरण है दोस्तों, कितने रुपए लगेंगे। यानी कि
अधिकता की या न्यूनता की बात आ रही दोस्तों कि अधिक लगेंगे या कम लगेंगे, तो कितने लगेंगे मतलब। चलिए दोस्तों, वह उतना ही भार उठा पाएगा, वह उतना ही भार उठा पाएगा, यानी कि चल रहा है, पता चल रहा है कि भाई वो न्यून कितना ही उठा पाएगा, यानी कि अधिकता या न्यूनता के बारे में। जितना चाहो, जितना चाहो ले लो, जितना चाहो उतना ले लो, यानी कि यहाँ पर अधिकता और जहां पर न्यूनता की बात है दोस्तों, वहां आएगा परिमाणवाचक अव्यय। ये क्रिया विशेषण की बात चली थी दोस्तों। तो हमने समझा, सबसे पहले हमने लिया दोस्तों कालवाचक, जिसमें समय के बारे में पता चलता हो दोस्तों। उसके बाद में हमने लिया स्थानवाचक, जिसमें स्थान के बारे में पता चल रहा हो। और उसके बाद में हमने लिया अभी इसके पहले रीतिवाचक, जिसमें रीति वाइज, रीति के क्रम से घटित होने वाली घटना हो। उसके बाद में लास्ट जो था दोस्तों परिमाणवाचक, जिसमें कार्य की मतलब अव्यय अधिकता और न्यूनता को व्यक्त करे दोस्तों। ये है परिमाणवाचक। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अगले वीडियो में हम क्रिया विशेषण के बाद में समुच्चय बोधक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोस्तों यू सक्सेस को। धन्यवाद।